नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वक्त में दोस्तों एक राजनीतिक पार्टी अपने स्तर को ऊंचा दिखाने के लिए दूसरी राजनीतिक पार्टी के स्तर को एकदम नीचा गिराने की कोशिश कर रही है, जो आज के डेट में एकदम यही चल रहा है, जिसका मैं आपको एक ताजा उदाहरण देता हूं। दोस्तों बीजेपी पार्टी ने अपने ऑफिशियल सोशल हैंडल से एक फोटो पोस्ट की है। और जिस फोटो में आप देखेंगे, जो अगर आप लोगों ने आदि पुरुष मूवी देखी होगी तो उसमें सैफ अली खान ने रावण का रोल किया था। तो सैफ अली खान के फेस को हटा के, उनके चेहरे को हटा के राहुल गांधी के चेहरे को लगा दिया गया, मतलब फिट कर दिया गया दोस्तों। और पूरे रावण के किरदार में उनको दिखा दिया गया है। और उसमें एक इंग्लिश में कैप्शन भी लिखा है कि नए युग का रावण ये ईवल है और ये एंटी धर्म है, मतलब धर्म विरोधी है, राम विरोधी है और भारत को बर्बाद करने के लिए आया। और सबसे मेन चीज आप एक नोटिस करेंगे इस पोस्टर में कि लिखा है प्रोड्यूस बाय कांग्रेस और डायरेक्टेड बाय जॉर्ज सोरोस। जॉर्ज सोरोस वो हैं जो एक अमेरिकन व्यापारी हैं, जो प्रधानमंत्री जी का थोड़ा सा ट्रोल रोल करते रहते हैं। कहने का मतलब है कि प्रधानमंत्री जी की बातों का कटाक्ष करते रहते हैं। जिसके बाद दोस्तों एक बात, मतलब काफी सारा ट्रोल भी देखने को मिला, लेकिन दोस्तों एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि जो राहुल गांधी हैं, राहुल गांधी की छवि को देखिए, आप मानिए चाहे ना मानिए, बीजेपी पार्टी ने कई बार गिराने की कोशिश की है। कभी उनको परिवारवाद के नारे से उनकी छवि को गिराने की कोशिश की है, कभी उनको पप्पू कह के उनके छवि को गिराने की कोशिश की है। मतलब ऑल इन ऑल कहने का मतलब है दोस्तों, बीजेपी पार्टी ने राहुल गांधी को हमेशा प्रधानमंत्री जी के सामने एक कमजोर नेता दिखाने की कोशिश की गई। लेकिन अब बीजेपी पार्टी के लोग अब जान गए हैं कि पप्पू तो पास हो गया है, तो पप्पू वाला पैंतरा तो अब नहीं चलेगा। तो उन्होंने सोचा कि पप्पू वाला पैंतरा नहीं चला तो रावण वाला ही पैंतरा चला दें। और दोस्तों इस सोशल मीडिया की पोस्ट के बाद काफी सारा विरोध देखने को मिल रहा है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने पूछा है नरेंद्र मोदी जी से और जेपी नड्डा जी से कि आप लोगों ने राजनीति की बहस के स्तर को कितना नीचे गिरा दिया है। आपने अपने ऑफिशियल साइट से, अपने ऑफिशियल अकाउंट से इस तरह का हिंसक पोस्ट डाला है। जिसके बाद सुप्रिया, जो कांग्रेस के एक नेता है सुप्रिया जी, उन्होंने भी एक पोस्ट डाला, जिसमें आप एक फोटो उन्होंने शेयर किया, जिसमें 1945 की एक फोटो है, जिसमें आप देखेंगे गांधी जी हैं, नेहरू हैं, पटेल जी हैं, बोस हैं और मौलाना आजाद भी हैं। और उनके सामने तीर कमान लिए हुए गोडसे हैं। हाँ दोस्तों, ये वही गोडसे हैं जिनको बीजेपी के कुछ नेता लोग देशभक्त और राष्ट्रवादी कहते हैं। तो दोस्तों अगर इस तरह का पोस्ट आता है तो आप लोग सोच लीजिए कि इस तरह का पोस्ट आ सकता है, क्योंकि जिस पार्टी के लोग गोडसे को अगर देशभक्त समझने लगे तो उस पार्टी से आप इतना तो उम्मीद कर ही सकते हैं। दोस्तों ट्रोलिंग की बात नहीं है दोस्तों, ट्रोल तो काफी सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन ट्रोल से भी एक बड़ी चीज है, बीजेपी कहती है कि भारत को बर्बाद करने के लिए रावण। तो मैं प्रधानमंत्री जी से बस एक सवाल पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी की सत्ता आपकी, पार्टी आपकी, पुलिस आपकी, प्रशासन आपका, ईडी आपकी, सीबीआई आपका, कुल मिला के सभी तरीके का तंत्र वितंत्र सब कुछ आपका। आप सबसे बड़े नेता, आपकी पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, आप विश्व के सबसे बड़ी ताकतवर नेता, तो खतरा राहुल गांधी से कैसे है? राहुल गांधी तो ना सीएम है ना पीएम है, एक विपक्ष के नेता है, तो खतरा उनसे कैसे, ये तो बताइए हमको। आप उनको खतरा बता रहे तो खतरा कैसे हो गया? दोस्तों इसी पे इस पोस्ट का कटाक्ष करते हुए एक कांग्रेस के ही नेता इमरान, उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी तो वैसे भी शिव भक्त हैं, वो तो अपने को शिव भक्त कहते हैं और शिव जी की पूजा में हमेशा लीन रहते हैं। तो इस तरह का ट्वीट उनके खिलाफ करना बहुत गलत चीज है। और दोस्तों बीजेपी पार्टी को इस पोस्ट के बाद खाली नेताओं से ही नहीं ट्रोल देखने को मिल रहा है, काफी सारे जो यूजर है, सोशल मीडिया के यूजर, उन्होंने भी काफी सारा ट्रोल किया है। एक ने तो कहा है कि जब से राहुल गांधी शिव भगवान के भक्त हो गए हैं, तब से इनको जितने भी देश के शिव भगवान के भक्त होंगे सब रावण ही नजर आएंगे। एक ने तो ये लिखा है कि रावण बहुत बड़ा ज्ञानी था, बलशाली था, शक्तिशाली था, अस्त्र का ज्ञान था उसका, और सबसे बड़ा वो एक बहुत बड़ा हिंदू था, और सबसे बड़ी चीज वो एक शिव भक्त था। तो इसका मतलब सभी लोग गड़बड़ हो जाएंगे जो शिव भक्त होंगे। ऑल इन ऑल कहने का मतलब है दोस्तों कि इस तरह की बातें, इस तरह की चीजें इस स्तर पे आप लोग एक्सेप्ट
एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों माहौल खराब हो रहा है। क्योंकि देश में अगर हिंदू मुस्लिम की चीजों को हमेशा दिखाया जाएगा तो देश कैसे प्रगति करेगा। हमारे देश में देखिए इस वक्त सबसे बड़ी अगर मुद्दा है तो वो है हिंदू मुस्लिम। इस चीज को आप लोग मान लीजिए, क्योंकि हर एक पार्टी किसी न किसी तरीके से ये चाह रही कि ध्रुवीकरण किया जाए, देश में कोई ना कोई मुद्दा ले आ जाए। मैं कहता हूँ प्रधानमंत्री जी, आप हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, आपके पास मुद्दों की लड़ाई होनी चाहिए। अपनी सत्ता के लिए आपको मुद्दे की लड़ाई करनी चाहिए। किसी भी पार्टी को मुद्दों पे लड़ना चाहिए, धर्म पे किसी भी पार्टी को लड़ना चाहिए। और जिस देश में धर्म पे लोग लड़े चुनाव, वो सबसे ज्यादा गड़बड़ वहीं होता है। धर्म पे चुनाव लड़ने की वजह से देश की प्रगति ऑटोमेटिक कम हो जाती है दोस्तों। बस मेरा इतना सा कहना है, स्तर अपने राजनीतिक पार्टी के स्तर बना के रखिए, इस तरह की चीजें ना करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि जनता है सब कुछ जानती है, कौन कहाँ से क्या कर रहा है सब कुछ जानती है। चलिए दोस्तों, बस मेरा इतना सा वीडियो था, बस मुझे दिखाना था ये सब चीजें भी चल रही हैं, तो मैंने आपको कहा चलिए थोड़ी सी मैं भी इस जानकारी को आपको शेयर करूँ। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और एक सवाल भी रहेगा कि आपने जो पोस्ट आई है बीजेपी की तरफ से, आपने इस पोस्ट को देखा? अगर आप लोगों ने इस पोस्ट को देखा तो क्या इस पोस्ट में जो लिखा गया तो सब सही है कि गलत है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, जय हिंद।